धर्म कथा चैनल पे आप सबको स्वागत है। आप सब जानते हैं मानव जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है धर्म। धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप अगर धर्म को नहीं पालन करोगे तो आपका जो मानव जीवन वो व्यर्थ होता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं मानव जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो है यहाँ से मुक्त होना, भक्ति करके इस काल लोक से मुक्त होना। तो मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य क्या होगा? भक्ति करना। किसका भक्ति? परमात्मा का। तो हम सब जितने देव देवी को पूजा करके आ रहा है, उस देव देवी ने हमें क्या सुख दिया और क्या शांति दिया? कौन सी ऐसे भगवान है जो हमारे को परम सुख दे सकते हैं, हमारे जीवन का हर दुख दर्द को मिटा सकते हैं, हमें शांति दे सकते हैं, हमें हर तकलीफ से दूर कर सकते हैं? ऐसे कौन सी भगवान है? आपने 33 कोटि देवता की पूजा की, ब्रह्मा जी महेश्वर जी की पूजा की, लेकिन आपके शरीर का बीमारी खत्म नहीं होता है, आपके संसार का क्लेश खत्म नहीं होता है, आपका परिवार में हजारों दुख पैदा होती है, किसी के परिवार में पितृ दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत के दोष लग जाते हैं, किसी का घर में लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। ये क्यों होता है? इससे बचने का क्या उपाय है? तो संत रामपाल महाराज जी कहते हैं कि अगर हम परमात्मा का भक्ति करेंगे तो हमारी दुख दर्द जितने भी कष्ट परमात्मा मिटा देते हैं, धीरे धीरे मिटा देते हैं। ऐसे नहीं कि आज आपने नाम लिया और आज ही मिटा देगा, ऐसा नहीं है। ये संत रामपाल महाराज जी कहते हैं और उनका जो शिष्य है वो भी कहते हैं। तो हम आपको जो मूल विषय आपको बताएंगे वो है कौन सी भगवान ऐसा है जो आपका कष्ट को हर सकते हैं, आपको पाप का नाश कर सकते हैं, आपका जिंदगी को बदल सकते हैं। जो आज दारू पीता है, जो आज शराबी बन गया, जो आज गांजा पीता है, जो हर नशा करते हैं, इससे छुटकारा कौन सी भगवान आपको दे सकते हैं? तो हम इस भगवान के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे जो कि आपको जानना जरूरी है। तो ऐसी एक भगवान है जो है परमात्मा, परमेश्वर। हम सब जानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन हमारे गुरु, हमारे मंडलेश्वर, हमारे जितना मुनि ऋषियों सभी कहते था कि परमात्मा निराकार है। कभी ब्रह्मा के रूप में आते हैं, कोई विष्णु जी के रूप में आते हैं, कभी शिव के रूप में आते हैं, कभी महादेव के रूप में आते हैं, कभी काल के रूप में आते हैं। ऐसे वो लोग बता रहा था। लेकिन वास्तविक क्या है? परमात्मा सशरीर है, सत्यलोक में रहते हैं। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कहा है। क्योंकि हमने भी पहले नहीं जानता था कि परमात्मा सशरीर है और परमात्मा सत्यलोक में रहते हैं। वो शास्त्रखंड में पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है। तो आज उस परमात्मा को अगर हम पूजा करेंगे तो परमात्मा हमारे को सुख दे सकता है, शांति दे सकते हैं। क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जो अखिल विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं। जिसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह ताला और हम लोग कहते हैं परमेश्वर, परम गुरु, परमात्मा। वही भगवान हमारे को सुख शांति दे सकते हैं। वही भगवान हमारे जितने भी दुख कष्ट, जितने भी पीड़ाएं हमारे से हटवा सकते हैं। हमारे एक्सीडेंट, हमारे अकाल मृत्यु
छवि से वही परमात्मा हमें बसा सकते हैं। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कहा है, लेकिन हम डिटेल्स क्या बताएंगे, परमात्मा कौन है ये भी जानना जरूरी है। हमारे देश का जितने भी संत है सभी कृष्ण जी की भजन करने के लिए बोलता है, कोई नारायण की बोलता है, कोई शिव जी की बोलता है, कोई ब्रह्मा जी की बोलता है, कोई दुर्गा देवी की बोलते हैं, कोई शनिदेव की बताते हैं, कोई हनुमान जी की बताते हैं। हमारे देश में हजारों भगवान है, सभी भगवान है, चाहे जितने देव देवी है विश्वकर्मा से लेकर जितने भी देव देवी शनिदेव से शुरू करके ग्रह नक्षत्र सभी हमारा भगवान है। भाई सबका मालिक एक है, ईश्वर एक और अद्वितीय। ईश्वर एक और अद्वितीय। ईश्वर एक होता है, परमात्मा एक होता है, ब्रह्म एक होता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म होता है। आत्मा, आत्मा क्या होता है? आत्मा एक होता है। आपके अंदर में एक आत्मा है, आपके अंदर के चार आत्मा थोड़ी है, एक आत्मा है। एक ब्रह्म होता है, एक ईश्वर होता है, एक परमेश्वर होता है। जैसे गीता में बोला गया क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परमेश्वर पुरुष। तो वही परमात्मा हमारे परम पिता है, जो हमारे को सृष्टि किया है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है। वही परमात्मा हमारे को सर्व सुख दे सकता है। वही परमात्मा हमारे सर्व दुख कष्ट को हर सकता है, इसके अलावा नहीं। आप 33 कोटि देवता को भजना करके देख लिया या देख लो, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपका दुख को भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि हम 20 साल से साधना करके देखा है। हम कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्ति करके देखा। हमारी जिंदगी में हजारों दुख आई और दुख चला भी गई, लेकिन दुख को भी मिटा नहीं। आज भी हमारे में दुख है, लेकिन दुख मिटा नहीं। दुख कब मिटेगा? जब हमको मोक्ष मिलेगा, तब हमको दुख नहीं रहेगा। क्योंकि जो सचखंड है, सचखंड में अगर हम जाएंगे तो वहां हमारे क्या दुख रहेगा? वहां परमात्मा के साथ हम रहेंगे। परमात्मा हमारे को सर्व सुख देगा। परमात्मा सर्व सुख दे सकते हैं, तो परमात्मा का हम भक्ति करेंगे तो भी तो हमारे को परम सुख देगा ना। अब 33 कोटि देवता की भजना कर रहा है, कोई माँ काली की, कोई शनिदेव की, कोई हनुमान जी की, कोई कुछ करते रहता है। तो ऐसे हमारे को सुख नहीं मिलेगा। गीता में ये भी कहा है सर्व धर्म परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन को बोला, गीता ज्ञानदाता ने बोला, अर्जुन तुम सर्व धर्म को मेरे को दे दे, उस परमात्मा की शरण में चला जा, हम तुम्हें यहाँ से मुक्त करवा देंगे। उस परमात्मा की शरण में हम है, आप भी जाओ। लेकिन हमारे देश के संतों ने क्या कहा? दो शब्दों को बोल दिया, आना। भाई जब जाना होता है वो आना कैसे होता है? क्योंकि हमारे को चुतिया बना रहा था वो लोग। खुद चुतिया है, दूसरे को चुतिया बनाते हैं। हमारे को पाखंडी समझता है, वो खुद पाखंडी है, हमारे को पाखंडी बना रहा है। सतग्रंथ में जो लिखा है उसको नकल कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे देश का संतों ने जो कुछ भी आज तक किया है, हमारे को दुख कष्ट देने के लिए किया है। वो लोग अपना बिजनेस जमा रहा है, हजारों करोड़ों मंदिर बन गया, उसमें जाके पूजा करो। उसमें एक ब्राह्मण बैठा है, जब उसको पूजा करने के लिए जाओगे तो उसको 500 रुपये दे के आओ। एक कपड़ा दो, एक धोती दो। वो लोग बिजनेस बना रखते हैं। कौन सी मंदिर में भगवान है? भगवान मंदिर को अगर रहता, तो भगवान अगर मंदिर में रहता तो मंदिर के गेट क्यों ताला लगा रहता है? भगवान तो वहां है। जब चोर घुसेगा तो भगवान वहां पकड़ लेगा, देव देवी उसको पकड़ के रखेगा, उसके हाथ में जंजीर लगाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? मंदिर से मूर्ति चोरी होता है, प्रणामी जो बक्स होता है वो भी चोरी होता है।
क्यों होता है भाई? मंदिर में अगर भगवान है, मंदिर में अगर देव देवी है, तो क्यों ऐसा होता है? वहां मंदिर में भगवान क्यों नहीं रक्षा करते हैं? क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं है। वहां पाखंड पूजा चलती है, वहां शास्त्रों विरुद्ध साधना चलती है, शास्त्रों विरुद्ध पूजा होता है, वहां बलि चढ़ाया जाता है। उसमें भगवान रहेगा? भगवान चुतिया थोड़ी है। भगवान सबका है, आपका है, मेरा है, सबका है। भगवान में ऐसा गुण नहीं है जो भगवान पैसे वाला को देखेगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं देखेगा। वो जो भगवान होता है उसमें गरीब धनी, ऊंचू नीच, जाति भेद नहीं दिखता। वो होता है भगवान। जो नंबर 1 जो भगवान है, जो सबका मालिक एक है, वो है परमात्मा। संतरामपाल महाराज जी ने कहा है कबीर देव परमात्मा है, कहा है ना। उन्होंने गीता में भी प्रमाण कर दिखाया, वेदों में भी प्रमाण कर दिखाया, सूक्ष्म वेद में तो है ही प्रमाण। तो हम सत्य कह रहे हैं भाई, जो हमारी आंखों का सामने जो दिखा गया हम वही बता रहे हैं। आज देखिए गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक संतरामपाल महाराज जी की लिखित है। ये देखिए एक पुस्तक ज्ञान गंगा, ये भी लिखी है। तो इन्होंने ये जो पुस्तकें लिखी है हमारे स्वाद ग्रंथों से लिया, स्वाद ग्रंथों से लेके उन्होंने लिखा है, इसको विश्लेषण किया है। तो ऐसा नहीं कि मन जो मर्जी लिख दिया, अपना मर्जी से लिखा। हमारे स्वाद ग्रंथों में जो लिखा है समझाने के लिए उन्होंने दोबारा लिखा है। तो अगर आपको सुख पाना है, अगर सुखी होना चाहते हो, तो आपको परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा 100% गारंटी के साथ। और सदगुरु से दीक्षा लेके आपको सद भक्ति करना पड़ेगा। सदगुरु बहुत है लेकिन तत्वदर्शी गुरु बहुत कम है जगत में। हमने बहुत वीडियो देखा, इंटरनेशनल चैनल भी देखते हैं, सब सदगुरु, बहुत सारे सदगुरु ऐसे लिखते हैं, हम टाइटल देते हैं सदगुरु, लेकिन तत्वदर्शी गुरु हमको देखने को नहीं मिलता है। कुछ दिन पहले एक तत्वदर्शी नाम का एक गुरु नया नया हुआ था और उसको कबीर जी लेके गया था शासखंड में। उसको फिर वापस यहाँ से वापस उसको यहाँ धरती पर फिर लौटाया। कबीर जी उनको बोला कि श्री राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है। कबीर जी उनको बोला भाई इतने झूठ ये लोग बोलते हैं, ये लोग बिल्कुल ही हमारे को, ये लोग उद्धर होने नहीं देना चाहता है, उद्धर होने नहीं देगा ये लोग एक पाखंडी है, हमारे देश को भी पाखंडी बनाना चाहते हैं। इनकी बताई हुई मार्ग पर जो चलेगा वो सीधा नरक में चला जाएगा, इनका वास नरक में होगा। तो हम संतरामपाल महाराज जी के जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में हम बताएंगे। संतरामपाल महाराज जी कहते हैं परमात्मा का भक्ति करने से आपको सर्व सुख शांति मिलेगा। लेकिन इसमें एक सवाल है, अगर परमात्मा का भक्ति करने से सर्व सुख शांति मिलता है तो परमात्मा की भक्ति तो संतरामपाल महाराज जी खुद करते हैं, तो वो जेल में क्यों है? ये भी एक प्रश्न उठता है। हमने बहुत सारे रियल स्टोरी देखते हैं संतरामपाल महाराज जी की। बहुत लोग कहते हैं उनका बहुत सारे लाभ होता है, किसी का कैंसर जैसे बीमारी खत्म हो रहा है, किसी का टीबी जैसे बीमारी खत्म हो गया, किसी का किडनी का स्टोन खत्म हो रहा है। भगवान ने उसको सारी सुख दे रखा है, उसको उम्र बढ़ा दिया। कोई कुछ बोलते रहता है, लेकिन वास्तविक क्या है? वास्तविकता ये है आपने जैसा कर्म कर रखी है उसको फल आपको मिलना है, उसको मिल रहा है, फल आपको मिल रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, सुख भी आते हैं। हमारे जीवन कैसे चलता है? जैसे सुबह आपने क्या देखते हैं, सुबह उठ के आप क्या देखते हैं? पूर्व दिशा में सूरज जी उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त जाते हैं। तो हमारे जीवन भी ऐसे ही चलते हैं। हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, शांति भी आते हैं। ये है जीवन।
इसे कहते हैं जीवन लीला। हाँ, परमात्मा का भक्ति करने से आपका पाप नष्ट होगा, ये 100% गारंटी। यहाँ का जो मूल देवता है ब्रह्म जी, जिसे काल कहते हैं, जिसे ज्योति निरंजन कहते हैं, जिसका वास्तविक नाम कोयलो है, उसका वास्तविक मंत्र है ओम मंत्र। ओम मंत्र जपने से भी आपको सुख शांति मिलेगा 100% गारंटी के साथ। जो ओम मंत्र 108 बार जप करेगा, 1000 बार जप करेगा, उसको सुख शांति मिलेगा इस धरती पे, इस मानव जीवन में। अंत में उसको ब्रह्मलोक उसको मिल जाएगा। इसी को कहते हैं ब्रह्म का परम गति। ये क्या। और जो दुर्गा देवी की भक्ति करते हैं, दुर्गा देवी खुद कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कहते हैं, भाई मेरा भक्ति मत करो, अब मेरा जो पति है महाकाल ब्रह्म ज्योति निरंजन, उसकी भक्ति करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ना दुर्गा देवी की भक्ति करता है, ना ब्रह्म जी की भक्ति करते हैं। 33 कोटि देवता की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की भक्ति कर दिया, जो कि 3 गुणों का अधिकारी है, सत्व रजो तम, जो हमारे को इतने माया देते हैं, जो हमारे को रजोगुण देते हैं, जो हमारे को तमोगुण देते हैं, उसी को हम परमेश्वर मान गए। तो हमारे को क्या सुख देगा, क्या शांति देगा। ये तो तीनों यहाँ का जो 3 कार्य उनको दिया गया, तो 3 कार्य कर रहे। अगर वो करना नहीं भी चाहता है ना, तो आपने अब वो कार्य चालू हो जाता है। जैसे बिजली है, बिजली आप लो या ना लो, लेकिन बिजली तो मेन जगह पे बिजली चलता रहा है ना, चल रहा है बिजली। तो बिजली जो कनेक्शन ले रहा है उसको लाभ, बिजली का जो लाभ होता है वो उसको लाभ मिल रहा है। तो मूल पॉइंट जो है बिजली का, जहां से बिजली उत्पन्न होता है वहां तो बिजली उत्पन्न होते रहेगा ना, चाहे आप लो या ना लो, लेकिन आपको बिजली मिलेगा। कैसे मिलेगा। आपका घर में अगर बिजली नहीं है, आप अगर किसी रास्ता में जाओ, किसी का घर में जाओ, किसी फैक्ट्री में जाओ, उसको तो आपको बिजली, वहां जाके आपको बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी का जो सत्व रजो 3 गुण। आप अगर उसको लेना चाहो या नहीं चाहो, लेकिन आपको वो मिलेगा। और जैसे आप एक अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती अगर जलाओगे तो पूरे घर में उसकी सेंट जो होती है, जो बदबू आती है, वो तो पूरे घर में फैलेगा। तो ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई भी बेटा हो, लेकिन उसका जो 3 गुण है ना, वो पूरे इस जगत में विस्तारित है, वो विस्तार होता है। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की भक्ति की मूल जो कारण ये है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की भक्ति करना नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की साधन करना है, उसके वास्तविक मंत्र को जपना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फूल तुलसी गंगा जल फल फ्रूट और पुरोहित लेके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की भक्ति करते हैं। रोज बोलते हैं ब्रह्मा जी ओम नमः शिवाय, विष्णु देवाय नमो, और सारे मंत्र ऐसे जपते हैं, जिसमें हमारे को कोई लाभ नहीं हो सकता। वास्तविक मंत्र अगर जपेंगे तो हमारे को लाभ हो सकता है। ये संत रामपाल महाराज जी कहा है। भाई हाँ, जो वास्तविक है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सत्य है उसी को बताने की कोशिश कर रहा है, वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम ना तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में 100% कहेंगे, ना दूसरे संत का बारे में 100% कहेंगे, क्योंकि सभी में कुछ गलती है, सभी में कुछ भूल है, मेरे में भी कुछ गलती है, भूल है। ऐसे नहीं है कि हम पूरे शास्त्र को जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो विज्ञान होती है, विज्ञान क्या होती है, जो प्रूफ के साथ जो प्रूफ होता है वही विज्ञान होता है। तो हमें जो प्रूफ मिला वो परमात्मा 100% एक प्रूफ है। सबसे बड़ा भगवान परमात्मा है, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है। परमात्मा एकमात्र हमारा परम पिता है, परम गुरु है। जो परम पिता की पूजा करते हैं उसका कोई देव देवी की पूजा करने का जरूरत नहीं है। आप सदगुरु करके परमात्मा के बारे में जानो और परमात्मा की पूजा करो, आपका सारे दुख कष्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये 100% गारंटी है। चाहे आप जगत गुरु से दीक्षा लेके करो या दूसरा गुरु से लेके करो, लेकिन परमात्मा का भक्ति करना पड़ेगा आपको।
और जो सदगुरु होता है वो 3 बार में दीक्षा देते हैं, ये भी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही है। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं। सत्यम शिवम सुंदरम।